आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो आपके बैंकिंग अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक नई व्यवस्था लागू की है जो चेक क्लियरिंग को पहले से कहीं अधिक तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बना देगी। अब तक जब आप किसी को चेक देते थे तो उसे क्लियर होने में 1 से 2 दिन लगते थे। ये देरी कई बार लेन देन में बाधा बनती थी, लेकिन अब आरबीआई ने इस प्रक्रिया को डिजिटल युग के अनुरूप बना लिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये नई व्यवस्था कैसे काम करेगी। आरबीआई ने इसे 2 चरणों में लागू करने का फैसला किया है। ये पहला चरण है 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक और दूसरा चरण चलेगा 3 जनवरी 2026 के बाद। इस व्यवस्था में 2 प्रमुख सेशन होंगे। प्रेजेंटेशन सेशन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक और कंफर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। चेक प्राप्त करने वाला बैंक चेक को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजेगा। क्लियरिंग हाउस उस चेक की इमेज राशि अदा करने वाले बैंक को भेजेगा। फिर वो बैंक तय करेगा कि चेक को स्वीकार करना है या फिर नहीं। इस प्रक्रिया में एक नया शब्द जुड़ा है, आइटम एक्सपायरी टाइम। इसका मतलब है कि हर चेक को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पुष्टि मिलनी चाहिए। अगर समय पर पुष्टि नहीं हुई तो चेक अस्वीकृत माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि आम ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आपको चेक देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस हो। दूसरा, चेक विवरण जैसे तारीख, राशि, लाभार्थी का नाम आदि बिल्कुल सही भरना होगा। आरबीआई ने इस नई व्यवस्था के साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। अब 50,000 से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा। इसमें आपको चेक जमा करने से कम 24 घंटे पहले बैंक को चेक की जानकारी देनी होगी। ये बदलाव सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि ये डिजिटल भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। जहां यूपीआई और नेट बैंकिंग ने भुगतान को रियल टाइम बना दिया है, वहीं अब चेक जैसी पारंपरिक विधि भी उसी गति से काम करेगी। बैंकिंग विशेषज्ञ कहते हैं कि यह व्यवस्था ग्राहकों के लिए फायदेमंद है, लेकिन उन्हें चेक भरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। पॉजिटिव पे सिस्टम धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा। यहां हम आपको एक सुझाव भी देंगे, वो ये कि चेक भरते समय विवरण 2 बार जांचें। 50,000 से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे का उपयोग करें। बैंक की समय सीमा का पालन करें।